और कथा युवान भाइयों बहनों के लिए एक आध्यात्मिक मोटिवेशन है, जीवन में बहुत उपयोगी। कथा के सभी बात आपके जीवन में अनुसरण करें न करें कोई बात नहीं, लेकिन कथा में से कोई एक दो बात ऐसी होती है जो आपके जीवन को स्पर्श कर रही है। मेडिकल में जितनी दवा है सभी दवा आपके लिए नहीं है, इनमें से कोई एक टैबलेट होगी जो आपके लिए रोग नाशक हो। इसीलिए कथा में भी 3 घंटे आप कथा सुनते तो सभी बात आपके जीवन में स्पर्श करती है नहीं करती है हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई ऐसी बात होगी आपके जीवन को बदल सकती है, आपके जीवन में आप परिवर्तन कर सकते हैं। और परिवर्तन ही नया आवर्तन है, तो ही हमारा वर्तमान मंगलमय रहेगा। जो जीवन कभी परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप समाज के साथ तालमेल कभी नहीं बिठा सकते। परिवर्तन आवश्यक है, समय समय पर सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। तो कथा में हम कह रहे हैं कि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया और स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को भगवान महादेव की कथा सुनने के लिए प्रेरित किया है कि नारद जी भगवान महादेव की कथा का श्रवण करो। और भगवान महादेव की कथा श्रवण करने से जो आपको पुण्य मिलेगा, ये पुण्य का कभी क्षय नहीं होगा। बहुत सारे सत्कर्म करने से पुण्य मिलता है, लेकिन बहुत सारे कुकर्म के कारण ये पुण्य का क्षय हो जाता है। परंतु महादेव की कथा श्रवण करने से जो आपको पुण्य मिलेगा, ये पुण्य कभी नाश नहीं होता। और भगवान महादेव की कथा सुनने से जो फल मिलता है, फलम वक्तु न शक्नोमि, कथा श्रवण करने से जो फल मिलता है, इस फल का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कथा सुनने जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन असंभव है, संभवे नहीं सर्वथा। तो कथा सुनने से जो फल मिलता है, नहीं मिलता है, उनके बारे में हम कभी नहीं बोलते। जरूर कथा में कहा है कि कथा सुनने से ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा। कथा सुनने से फल मिले न मिले पता नहीं, लेकिन कथा सुनने से कभी जीवन निष्फल नहीं होता, ये मैं सत्य कहता हूं। ये हमारी धारणा है, जो कथा श्रवण करता है उसका जीवन कभी कहीं निष्फल नहीं होता। चाहे शास्त्र प्रेमी होना चाहिए, सत्संग प्रेमी, हमारा बच्चा सत्संगी होना चाहिए। हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा सत्संग करना चाहिए, बेटा शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, महापुरुषों के वचन का अनुसरण करना चाहिए। जो महापुरुष कहते हैं उस मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। वही सुख का मार्ग है, वही शांति का मार्ग है। तो भगवान विष्णु जी ने नारद जी को भगवान महादेव की कथा सुनने के लिए प्रेरित किया है। और नारद जी भगवान महादेव की कथा श्रवण करने के लिए ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी पिताजी की सुंदर परिक्रमा करके फिर से प्रणाम, फिर से साष्टांग और फिर से दंडवत प्रणाम करके आदर के साथ हाथ जोड़कर कहा, हे पिता ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी ने मुझे कहा है, इसलिए आपके पास में आया हूं। हे पिता ब्रह्मा, मुझे महादेव की कथा कहिए। मैं भगवान शिव की कथा सुनने के लिए आपके पास आया हूं, मुझे शंकर भगवान की कथा कहो। तब ब्रह्मा जी अपने आसन से खड़े होकर उनके पुत्र नारद को प्रणाम करने लगे। तब नारद के मन में एक संशय हुआ कि पिताजी, मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे पिता हैं, आप मुझे क्यों प्रणाम करते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, मैं जानता हूं आप मेरे पुत्र हैं, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं, नारदो मुनि सतमः, आप भगवान के भक्त भी हैं, परंतु इसीलिए मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूं। आपके मन में संशय हो रहा है कि मैं आपका पिता और आप मेरे पुत्र हैं, और पिता पुत्र को क्यों प्रणाम कर रहा है? आपके मन में संशय हो रहा है, लेकिन मैं पहले आपके संशय को दूर करता हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, आपके मुख में से शब्द निकला, मुझे महादेव की कथा सुननी है। याद रखिए नारद, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य जो अपने मुख में से शब्द बोलते हैं कि मुझे महादेव की कथा श्रवण करनी है, इसी समय वो मनुष्य प्रणाम करने के लिए योग्य बन जाता है। इसी समय ये मनुष्य प्रणम्य है,
इस समय वो मनुष्य वंदन करने के योग्य हैं। ए नारद, कोई भी मनुष्य जब महादेव की कथा सुनते हैं, ये मनुष्य तीर्थ स्वरूप है, ये मनुष्य देवताओं का प्रतीक है। जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं, ऐसे मनुष्यों का दर्शन करने से शिव दर्शन का फल मिलता है। हे नारद, अधिक कहने से क्या लाभ? जो महादेव की कथा सुनते हैं वो साक्षात रुद्र तुल्य हैं। रुद्र एवं न संशय। नारद, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आप मेरे पुत्र हैं, लेकिन आपके मुख में से शब्द निकला कि मुझे महादेव की कथा सुननी है, लेकिन मेरे पुत्र है, लेकिन मेरे लिए आप प्रणम्य हैं, मेरे लिए आप वंदनीय हैं। इसलिए वक्ता के लिए श्रोता वंदनीय है। वक्ता के लिए श्रोता साक्षात उनके भगवान है। इसलिए जो कथा कह रहा वक्ता, वो श्रोताओं की पूजा कर रहा है। शब्द रूपी पुष्प लेकर श्रोताओं पर हम चढ़ा रहे हैं। इसीलिए कथा सुनने वाले बहुत महान होते हैं। वक्ता ऊंचे आसन पर बैठा है, लेकिन कथा सुनने वाले कम नहीं है। उसकी मानसिकता बहुत ऊंची होती है। ये जिज्ञासु कब हो रहा है वो तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन अब हो रहा है। अब ब्रह्मा जी ने शिव महापुराण कथा का प्रारंभ किया। प्रयाग तीर्थ में एक वक्ता, असंख्य ऋषि मुनि उनके सामने कथा श्रवण कर, और ब्रह्मलोक में एक वक्ता और एक श्रोता है, और कथा का प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, हे साधु, हे साधु, लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, सर्वलोक के सुख के लिए मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूंगा। कथा क्यों? लोक हित के लिए, जगत सुख के लिए, लोका नाम हित कामया, जगत पर उपकार करने के लिए मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। हे साधु, हे साधु, हे साधु। कथा सुनता है उनको साधु कहा जाता है। साधु मतलब मेरे जैसा कोई गणवेश पहनते नहीं। साधु उनको कहा जाता है जो भगवान की साधना में रत रहता है, भगवान की खोज में उसकी निरंतर प्रवृत्ति रहती है, उसको साधु कहा है। इसलिए साधु कोई जाति नहीं है, साधु कोई गणवेश नहीं है, साधु एक गुणवेश है, उनको साधु कहा। इसलिए ब्रह्मा ने कहा, हे साधु, हे साधु। सुनिए जरा। ओ ब्रह्मन् साधु पृष्ठोऽहम् त्वया विबुध सत्मा। जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं वो साक्षात साधु हैं, मानव जाति में श्रेष्ठ हैं, उत्तम मनुष्य हैं, जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं। इसलिए कोई इसमें कोई संप्रदायवाद नहीं है। मैंने कथा के प्रारंभ में कहा, विदेशों में रोग फैल इसकी है, वहां हम नहीं जाएंगे, यहाँ तो शिव कथा चल रही है, हमारे को जाने की क्यों जरूरत, हमारा तो अलग है। ऐसे जो हम बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, तो हमारा संगठन नहीं रहेगा। एकजुट कर राम कथा चलती तो अभी पहुंच जाओ, श्रीमद् भागवत कथा चलती तो अभी पहुंच जाओ, देवी पुराण कथा चल पहुंचो, और शिव संप्रदाय में कुछ, शिव सनातन में कुछ हो रहा है तो वहां भी पहुंचो, और पुष्टि मार्ग में हवेली में कुछ हो रहा है वहां भी पहुंचो। और कोई भी धर्मगुरु यहाँ आकर आपको कहे कि और कहीं सुनने के लिए नहीं जाना है, और किसी का उत्सव वहां नहीं जाना है, वो धर्मगुरु नहीं, वो जड़तावादी है। सनातन ऐसे हम बिखरते रहेंगे, टूटते रहेंगे, तो हमारे मंदिर भी टूटते रहेंगे। तोड़ने के लिए लोग हैं। आप याद रखना, सनातन को चारों तरफ से खतरा है। भारत में एक परंपरा है अनईश्वरवादी। ये लोग बड़ा संगठन बना रहे हैं, बड़ा संगठन बना रहे हैं। हम ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, विष्णु को नहीं मानेंगे, हम शंकर को नहीं मानेंगे, राम कृष्ण को हम नहीं मानेंगे। ऐसी बहुत सारी झुंबेश चल रही है, आपको पता नहीं। एक तरफ से हमारे सनातन को खतरा नहीं, चारों तरफ से घेरा हुआ खतरा है, लेकिन हम लोग अलग अलग हो रहे हैं। नहीं तो बहुत इच्छा है, लेकिन सबने मिलकर कहा कि नहीं जाना है। इसलिए हमारी हृदय की विनंती है, आप परम शिव भक्त हैं, लेकिन हवेली में आपका पहला स्थान होना चाहिए। आप परम शिव भक्त हैं, सौम्य संप्रदाय में कुछ है तो पहले खड़े रहना चाहिए, और उसको भी ललकार करके कहने आना कि आपका जो पुष्टि मार्ग में हवेली में जो कार्यक्रम हम खड़े हैं, हमारा कभी कुछ महाशिवरात्रि का महोत्सव है तो आपको भी रहना पड़ेगा। व्यवहार बनाओ, एक साथ सबको जोड़ो।
इतना बड़ा संगठन होना चाहिए, इतना बड़ा संगठन होना चाहिए। और जो मंदिर है, मंदिर के पुजारी के पास पूरे समाज का उसके पास कांटेक्ट होना चाहिए। हमारा पुजारी क्या करता है? आरती उतारते और संकल्प करते हैं। और क्या करते हैं? जितने यहाँ हमारे भारतीय लोग हैं, ऐसा नहीं गुजराती, जितने भारतीय लोग हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, हिंदी भाषी, उत्तर भाषी, कोई भी, बंगाल के कोई भी, उन सबका संपर्क एक स्थान पर होना चाहिए। और कोई हिंदू को कुछ भी तकलीफ हुई, एक मंदिर के पुजारी को फोन करो, पुजारी पास इतना कांटेक्ट होना चाहिए कि पूरे सबको समाचार मिले कि यहाँ कुछ हो रहा है, सब चलो भागो वहां पहुंचो सब, तो आपका कुछ होगा। रम पुजारी को फोन करके यहाँ हमको एक कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो पुलिस वालों को कहो। अरे पुलिस वाला क्या करेगा? आपका इतना बड़ा समाज संगठन है, आप सरकार को भी हिला सकते हैं, राजनेता को भी हिला सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ संगठन से होता है। शिव जी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? महादेव अकेले नहीं चलते, महादेव के साथ देवता रहते हैं, देवदूत रहते हैं, भूत रहते हैं। भूतों को साथ में लेकर चलने, मुश्रिक का स्वीकार किया, मयूर का स्वीकार किया, सिंह का स्वीकार किया, नंदी का स्वीकार किया, शिवजी ने अमृत का भी स्वीकार किया और जहर को कंठ में निवास दिया, इसीलिए नीलकंठ है वो। इसीलिए सबको साथ में लेकर चलो। ऐसा नहीं कभी बोलना चाहिए कि तो रवि पाठक ने आयोजन किया है, वो तो शिव कथा है, हमारा में नहीं है, हम तो अलगवादी है, ऐसेवादी है। टूटते रहोगे तो कालावार मरी जावना तुम, कोई तुम्हारो धड़ो नहीं करे। और सभी जगह पर मैंने देखा है, मैंने बहुत सारी, आधी दुनिया नहीं, ये दक्षिण बाकी है था वो भी मुझे दिखा दिया आपने। ये दक्षिण ध्रुव है ना, ये उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक मैंने बहुत कुछ देश दुनिया देखी है। और विदेशों में ये रोग बहुत फैल रहा है। हम सब एक हैं, हम सबके पिता एक हैं, हमारे सबकी माता एक है। माता च पार्वती देवी, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बान्धवाः शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवनं त्रयम्, स्वदेशो भुवनं त्रयम्। अभी भी जो कथा में नहीं पहुंचा है उसको फोन करो, उसको बुलाओ, तो वो क्यों नहीं आ रहा है? इसीलिए तो मैंने रात का समय रखा है, 6 बजे से 9 बजे, इसीलिए तो मैंने समय रखा है। लेकिन इस समय में हम कभी कथा नहीं करते। कथा का समय 3 से 6, 3:30 से 6:30 बजे का समय होता है। और इंग्लैंड में जाते तो 4 बजे 7 बजे। आपके लिए मैं 10:30 बजे में भोजन करता हूं। क्यों? कि आपकी जॉब है, इसीलिए हम करते हैं। इसलिए जो कुछ संप्रदाय वाला, कुछ जड़तावादी हैं, उनको भी मेरा संदेश पहुंचाओ। आज में हमारे बाप पूज्य श्री परम वंदनीय प्रगट पुरुष हमारे प्रमुख स्वामी बाबा की प्रेरणा से यहाँ सुंदर अभिमहंत स्वामी महंत स्वामी मंदिर में गया था। इतनी मुझे खुशी हुई, उसकी प्रवृत्ति सभी सुनकर मैं खुश हुआ। लेकिन इनमें जड़ता नहीं होनी चाहिए। कल भी आए थे मंदिर के प्रधान, लेकिन उनके आश्रितों को भी कहना चाहिए कि महादेव की कथा है। और पूरी शिक्षा अवतरी मैंने पढ़ी है, मैं साथ में रखता हूँ। मैंने भी 1996 में पहली कथा स्वामीनारायण मंदिर भावनगर में गवैया स्वामी बालकृष्ण स्वामी हमारी पहली शिव पुराण कथा करेगी। यदि कहीं भी थोड़ी सी जड़ता दिखाई दे, आपका मस्तक उठाओ। क्यों भाई नहीं? कोई भी संप्रदाय का छोटा मोटा प्रसंग है, सब वहां सबकी उपस्थिति होनी चाहिए। એટલી ઉપસ્થિતિ હોવી જોઈએ કે જે પ્રસાદ બન્યો ને એ પ્રસાદ હંમેશા ઘટવો જોઈએ, એટલી ઉપસ્થિતિ હોવી જોઈએ આપણે, તો આપણે કંઈક કરી શકશું। રામ નામ આપણે વેરાતા રહેશું તો આપણે લૂંટાતા રહેશું ને। और एक बात जीवन में याद रखिए, जीवन में मित्र छूटे तो छूटने दीजिए, सगा संबंधी रिश्तेदार छूटे तो छूटने दीजिए। थोड़ा धन छूट गया तो छूट गया, लेकिन जीवन सार्थक करना है
और जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो महादेव की भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कोई भी संप्रदाय में, कोई भी परंपरा में कहीं भी पकड़े गए हों आप, लेकिन महादेव को पकड़ कर रखना है आपको। शिव के बिना हमारा उद्धार नहीं है, शिव के बिना किसी का, कोई जीव का मंगल नहीं है। इसलिए कोई भी संप्रदाय में, कोई भी विचारधारा में आप हैं, आपका स्थान हृदय में शिव का होना ही चाहिए। इनके बिना कभी आपका मंगल नहीं है। इसलिए हमारा एक प्यारा भजन है, 2 पंक्ति का है। अरे ताली महादेव ने बहाली। महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। हे महादेव, हे महादेव। तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको नचाती है दुनिया। हे महादेव, हे महादेव। तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको नचाती है दुनिया, इशारों से मुझको नचाती है दुनिया। समझू न जग का झूठा इशारा, समझू न जग का झूठा इशारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। सुबह शाम तुझको बजता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। सुबह शाम तुझको
भजता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। गिरी कहे तेरा नाम जग से निराला, गिरी कहे तेरा नाम जग से निराला, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। महादेव दासो अहं महाभक्त्या शिव स्व परमेश्वर, शिवे भक्ति शिवे भक्ति, शिवे भक्ति भव भव, तस्मात् करुण भावेन महादेव महादेव, तस्मात् करुण भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। हो सुबह शाम तुझको भजता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। सुबह शाम तुझको भजता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। गिरी कहे तेरा नाम जग से निराला, गिरी कहे तेरा नाम जग से निराला, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा।